बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और इस वजह से फिर मैं मीटिंग स्टार्ट होते ही गायब हो गया अचानक। बहरहाल मैं वापस आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपके सवालात से क्लास को शुरू करते हैं। आप बताइए आपके एंड पे क्या पोजीशन है। कल अरीशा ने दोनों वीडियोस देख ली? जी सर, देख ली। ठीक है, कोई क्वेश्चन है बेटा? सर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई, लेकिन रेशो वो अर्निंग रेशो का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैंने, और एक जो है डिविडेंड पर शेयर का, वो दोनों तो मुझसे हो गए। ठीक है, बुक वैल्यू वाला मैं करूँगी अभी कल इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। तो बाकी ये लोग बता दें मुझे अहवाल क्या है, तो फिर हम उसी हिसाब से क्लास को चलाएं। जी अमन, बिस्मा। सर 2009 तक कर लिए थे, जो भी थे सब कंप्लीट। जी सर, मैंने भी 2009 तक किया। 2009 तक कर लिए बकौल। ठीक है, और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? सब कुछ समझ आ गया है? सर एक क्वेश्चन में था 11 प्राइवेट में, हाँ, उसमें ना हमें बोला है कि ना मेरी फाइवर में लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, शेयर्स की वैल्यू 50 रुपीज, अच्छा सही है। और एमन के पास लिखा हुआ है ₹50 पार वैल्यू। 50 रुपीज पार वैल्यू हेमंत के पास लिखी हुई है और तुम्हारे पास 50 लिखी हुई है, पार वैल्यू नहीं लिखा हुआ आगे। नहीं, बस फिर पार वैल्यू सेम रखो ना, दोनों एक जैसी, वरना फिर अलग अलग जवाब आएंगे। तो सर हम 10 के अलावा पार वैल्यू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एकेडमिक लाइफ में तो पार वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना मेरा बेटा। एकेडमिक लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ी है ये। तो यहाँ पे अगर हमें 50 पार वैल्यू बोला तो हम 3 लाख को 50 से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स के लिए। 3 लाख रुपए के शेयर कैपिटल है, तो बिल्कुल आप उसे 50 रुपीज से डिवाइड करेंगे तो आपको एक शेयर की पार वैल्यू पता, आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। सही। सही है। जी सर। मतलब आप यही कहना चाह रही हैं ना कि आपकी फाइबर में पार वैल्यू नहीं लिखा हुआ कितनी है? जी। ठीक है, चलें, ये तो फिर कंफर्म हो गया, आपको समझ में आ गया कि क्या करना है। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। और कोई सवाल? और तो नहीं पूछना था कोई। कोई सवाल नहीं पूछो। एक मिनट, जरा मैं चार्जर लगा लूं अपने लैपटॉप। हेमन, आपके पास कोई क्वेश्चन है? नो सर, यही था, बस बिस्मा ने पूछ लिया। ठीक है, इसको देखिएगा बेटा, चार्जिंग हो रही है। Charging no. No charging answer. Charging answer completed. ओके, थैंक यू। जी बच्चों, तो फाइनली इसका मतलब है आज की क्लास में हम फिर कुछ नया पढ़ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। और क्या नया पढ़ रहे हैं, तो पहले मैं ज़रा फाइल्स खोल लूँ और फिर साथ साथ बात का आगाज़ कर देता हूँ। फाइल्स में जनाब आली हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको ऐसे ही, और तकरीबन फार्मूलाज डिस्कस हो चुके हैं।
आप लोगों के पास 26 के 26 फार्मूले लिखे हुए मौजूद हैं रजिस्टर्स में आपके? जी सर। जी सर। तो या तो एक काम करता हूँ, आप इस स्क्रीनशॉट, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल में। मोबाइल पे ले रहे हैं क्लास, लैपटॉप पे, तीनों? मोबाइल। मोबाइल पे। मोबाइल। बस सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो स्क्रीन इस वक्त आपके पास। एक मिनट रुकना बच्चों। जी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका? करना जी आप सर। जी, करना अब आपने ये है कि आप यहाँ सवाल की इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। आपने इस सवाल में कम से कम 15 से ज्यादा फॉर्मूले कैलकुलेट करने हैं। 15 से ज्यादा किए तो मैं आपको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की नौकरी दूंगा, और अगर आपने 13 से ज्यादा कैलकुलेट किए तो आपको चीफ अकाउंटेंट बना दूंगा। 10 से ज्यादा किए तो आपको असिस्टेंट अकाउंटेंट रख लूंगा, और अगर आपने इससे कम किए तो फिर आपको पता है कि मैं क्या रखूंगा आपको। सही है? तो आप ये सवाल का स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं तो अभी नहीं कर रहे, अभी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। आप तो ये काम कर चुके हैं, सीख चुके हैं, आपको आता है कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। तो घर पे कीजिएगा स्क्रीनशॉट, इसीलिए आप लोगों को दिलवा दिया कि ये सवाल आप अल्लाह के हुक्म से कल करके रखेंगे इंशाल्लाह। कल से मुराद जो भी हमारी अगली क्लास होगी, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही हो सकेगी, उससे पहले नहीं हो सकेगी, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। ठीक है, तो चलिए बिस्मा, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? बड़ा कर दूं बोलो तो? ये जी देखो, सर। देखो बड़ा कर देता सर हूँ। ले लिया। ऐसे अगर ज़्यादा बेहतर है तो ऐसे ले लो बेशक। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 और ये डेटा भी आ गया। चलें बहरहाल, तो वापस आ जाता हूँ, और अब हम क्या शुरू करते हैं जनाब अली? हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। सही है, याद है कल सामिया पूछ रही थी ये सवाल? जी सर, उसने पूछा तो था। एक काम करते हैं, 5 ईयर के सवाल आप कर लेना, ठीक है? क्वेश्चन 6 अभी अटेम्प्ट कर लो यहाँ मेरी मौजूदगी में, क्या ख्याल है? या 5 ईयर का सवाल करना है, जैसे आप लोग चाहो, बोलो जैसे आपकी मर्जी, आप बताएं आप लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन 6 करना है यहाँ मेरे साथ, या फिर 5 ईयर का सवाल ऐसा निकाल लूँ कोई? बताओ तीनों, अपने अपने वोट दो भाई। सर 5 ईयर से कर लेते हैं। ओके, यस सर, सर 5 ईयर 5 से ईयर कर से लेते कर हैं। लेते हैं। ठीक है बेटा, 5 ईयर से सवाल निकाल लेते हैं। किसी को याद है सामिया ने कौन सा सवाल बताया था? जी सर 2014 का बताती हूँ बी मैं। पार्ट। था 12 प्राइवेट था आई थिंक। उसके अलावा भी है मेरा ख्याल है सवाल, तो एक से ज़्यादा बार आया है ऐसा सवाल, तो आप लोग उससे ज़रा देख लेना कि 12 प्राइवेट में है और एक और एयर में था। ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज, और इसमें हम खोल लेते हैं चलो हमने खोल लिया। कौन सी एयर बताया आप लोगों ने?
12 प्राइवेट 12 प्राइवेट 2012 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 3. 3। ओके, चलें सवाल पढ़ते हैं और साथ साथ ही सॉल्व करते हैं। अल्लाहु अकबर। जनाब अली 2012 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से लेकर 9 तक सवालात की भरमार है। ये 20 नंबर का सवाल है। अगर ऐसा सवाल आ जाता है और आपको फॉर्मूले बड़े अच्छे से याद हैं और आपको फॉर्मूलाज को प्रॉपर तरीके से अटैम्प्ट करना आता है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप उस सवाल को बआसानी बहुत अच्छे से कर लेंगे और 20 नंबर बहुत मज़े से सिक्योर कर सकते हैं। आइए आगाज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कहता है फाइंड करंट लायबिलिटीज़। आपको मालूम करनी है करंट लायबिलिटीज़, लेकिन आपको करंट लायबिलिटीज़ मालूम करनी है कैसे? उसके लिए वो एक क्राइटेरिया डिफाइन कर रहा है। कह रहा है कि जब व्हेन करंट रेशियो इज 4:1, जब करंट रेशियो क्या हो? 4:1 हो 4:1 और करंट एसेट हो 80,000। अच्छा सर, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि वो आपको ये हिंट दे रहा है कि करंट लायबिलिटीज जो मैं मालूम करवाना चाहता हूँ वो किस फॉर्मूले की करवाना चाहता हूँ। करंट रेशो की। हाँ, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाए जरा। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। Current liabilities. बिल्कुल सही है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट Current लायबिलिटीज। सही है। तो बस हम कहेंगे हमें ऑलरेडी पता है। अब मैं ये 1 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय, क्या बोला आपने? करंट लायबिलिटीज। Current liabilities. करंट लायबिलिटीज। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो इसको घुमाने फिराने में क्या मसला है। करंट रेशियो कितना बता दिया बेटा उसने, बोलो। 4:1 4:1 4:1. 4:1 का मतलब 4:1 का मतलब होता है 4 ऊपर और 1 नीचे। एतराज? नो No, सर। sir. वैसे तो नीचे 1 लिख के दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि कल को 1/5 होगा तो 5 के नीचे अहमियत होगी। हर अमाउंट के नीचे 1 होता है, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन 4/1 में 1 की कोई अहमियत नहीं है। हर अमाउंट के नीचे 1 है, हम सब जानते हैं। एग्री? यस सर। यस सर। इज इक्वल टू क्या चीज पता है मेरे बच्चों? करंट एसेट करंट एसेट Current asset. कितने? 80,000। 80,000। 80,000. क्या नहीं पता? Current करंट liabilities. लायबिलिटीज। जो नहीं पता वो डिनोमिनेटर में रख के मालूम नहीं किया जा सकता। किसी चीज को मालूम करना हो तो ना वो माइनस साइन में होनी चाहिए और ना वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। तो मैं इसे यहाँ डिनोमिनेटर से खत्म करने के लिए कहाँ लेके जाऊँ? दूसरी साइड पे यहाँ पे आ गया क्या? करंट लायबिलिटीज। Liability. ये यहाँ क्या कर रही थी? करंट लायबिलिटी यहाँ क्या कर रही डिवाइड थी? वहां जाके करेगी। Divide. Multiply. मल्टीप्लाई तो करंट लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे पहले से कौन है? 4 करंट रेशो 4. और इसका मतलब है, और अब यहाँ पे क्या क्या रह गया? 80,000। 80,000। एतराज? नो सर। ओके। नो सर। अब हम कहेंगे करंट लायबिलिटी मालूम करनी है तो इन दोनों चीजों को उठा के यहाँ ले आऊं। 1 यहाँ क्या कर रहा है? डिवाइड वहां जाके। डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और 1 के वहां जाने से कोई फर्क? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। लेकिन पड़ेगा. 4 यहाँ कर रहा है। डिवाइड डिवाइड हैं? 4 यहाँ। मल्टीप्लाई Multiply. अच्छा, मैंने कहा हो सकता है मैं गलत देख रहा हूँ। 4 यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो वहां जाके करेगा। डिवाइड डिवाइड क्या बचा यहाँ पे लिखो? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज बची। और यहाँ पे कौन था पहले से? करंट एसेट 80,000। और वहां से 4 मल्टीप्लाई कर रहा था। यहाँ क्या आपने बोला क्या करेगा? डिवाइड डिवाइड
तो 4 लिख दिया और 1 यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पर 1 से अमाउंट चेंज होती नहीं, नहीं है। तो बस फाइनली क्या आंसर आया 20,000। 20,000। 20,000। बताइए क्या 20,000 खुदा ना खास्ता मुश्किल है? नो सर। सर बस ऐसे ही दिमाग चलाना है, ये तो एक फॉर्मूला हुआ है, लेकिन याद रहे ऐसा सवाल आया तो फॉर्मूले का याद होना नहायत ज़रूरी है। वैसे तो फॉर्मूले याद होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इस सवाल में फॉर्मूले की मिस्टेक वेरिएबल नहीं है। आपने फॉर्मूले में मिस्टेक की तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, पूरा पॉइंट या केस गलत हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप केस 1 कॉपी कर चुके हैं या आपने पहले से किया हुआ है तो केस 2 की जानिब चलें और बताएं अभी भी कौन से रेशो पे काम करेंगे। करंट रेशो। बिस्मिल्लाह, अब आप जवाब निकालें। शाबाश, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। जिसे समझ में नहीं आया वो बेफिक्र होकर पूछे, मैं समझा दूंगा दोबारा, परेशानी की कोई बात नहीं है। 1,20,000। बाकी लोग भी इंशाल्लाह बता देंगे। सर 1,80,000। ये भाई एक ही नहीं है आप लोगों के दरमियान तो बिल्कुल भी। एक बोलती है एक, सर क्विक एसिड का 1,80,000 आ रहा है। भाई बिस्मा ने 1,20 बोला है ना। सर 40,000 को सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। मुझे यस सर 1,20 आ रहा है उसका। भाई मैंने तो सॉल्व ही नहीं किया ना, मैं तो बस पढ़ा और आपके हवाले कर दिया। मैंने बोला आप जवाब बताओ। करंट एसेट मालूम करने हैं और करंट रेशो 3:1 है और करंट लाइबिलिटी 40,000 रुपीज है। सर मेरे पास लाइबिलिटी सहूलत लिखी हुई है। ओके ओके ओके, कितनी लिखी हुई है? 60,000। सही है, तो आप अपने मुताबिक ठीक हैं और ये दोनों अपने मुताबिक ठीक हैं। सही है, तो आपको अपना जवाब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है एमन, और आप दोनों को भी अपना जवाब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 40,000 अगर, हाँ बोलो। 1,20,000। हाँ, समझाने की ज़रूरत है क्या मुझे लिख के आगे बढ़ूँ? नो नो सर। सर। यस सर। आप लोगों ने लिख के कर लिया, ऐसे लिख के या बस फिर कैलकुलेशन करके बताइए मुझे। सर लिख नहीं के सर ही है। मेरा हुआ हुआ है। अच्छा गुड, चलें तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। हेमन आपने भी लिख के कर लिया? सही सर मैंने कैलकुलेट करके अभी वो काम नहीं किया। बेटा, साथ साथ काम कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन अगर आप बाद में करना चाह रही हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि ऑनलाइन में मैं रजिस्टर तो देख नहीं रहा, जाहिर सी बात है, तो मैं तो बस अंधाधुन पढ़ाए जा रहा हूँ। अब आप लोग काम कर लें जिम्मेदारी से, वरना काम इस तरह जमा करेंगे तो जमा हो जाएगा। और वैसे खैर आप लोग ऐसे बच्चे नहीं हैं कि मैं जो हूँ आप पे डाउट करूँ, लेकिन फिर भी ऑन सेफ साइड मेरा बोलना ज़रूरी है। तो भाई काम कर लीजिएगा, काम नहीं हुआ तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। चलें तो बात को आगे बढ़ाते हैं और बताइए अब तीसरे फार्मूले में क्या मालूम करने हैं। कोई कैसेट। कोई कैसे। तो बस कोई यकीनन कैसे। आप कोई रेशो लिखें इस तरह। आप फार्मूले याद, मैंने आपको बोला था फार्मूला देखना अलाउ नहीं है। अब अगर आप फार्मूला देख रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। सही है, तो कोई रेशो लिखें, कोई रेशो का फार्मूला लिखें और उसके बाद फिर उसमें 1,80,000। 1,80,000। ओके, ईमन आपको समझ आया 180? नहीं सर। चलो आराम से समझ लो, कोई मसला नहीं है, लिख लो। दुआ तो यही है इनका जवाब सही हो, लेकिन आप आराम से इसको करो। क्विक रेशो इज इक्वल टू, फार्मूला लिखो, पहले शॉर्ट फॉर्म में लिख लो बेशक, लेकिन लिख के कर लो, मेरा ख्याल है ये मुनासिब है। क्विक एसिड्स मालूम करने हैं तो क्विक रेशो का फार्मूला पता होना चाहिए। क्विक रेशो इज इक्वल टू कितना? क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज।
वैल्यूज लिखी हैं मन? जी सर। क्या क्या लिखते हैं बताओ। क्विक रेशो 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी ऐसे ही लिखते वन। हैं तकरीबन 3 और जी 1। सर। और फिर उस तरफ गए, वहाँ पे क्या दिया वही हुआ? कैसे नीचे लाइब्रेरीज लिख दी 6 लाख। लाइबिलिटीज लिखनी कितनी? 6 लाख। नहीं मेरे, हाँ 6 लाख रुपए बिल्कुल सही हो। 6 लाख रुपए लाइबिलिटी लिखनी है और फिर क्या किया? अबे 1 मिनट यार, मेरे पास तो सर 60,000 है ना? मेरे पास भी 60,000 है। मैं भी यही बोल रहा था, बोलते बोलते रुक गया। वो शायद आप 4 देख रही होंगी, 4 में 60 लाख 6 लाख रुपए बेटा। सर मैं दूसरी 5 ईयर निकालती हूँ, 1 मिनट। अच्छा चलो मैं ये 5 ईयर ही रखती हूँ। निकाल लो। जी सर निकाल ली। तो इसमें फॉर्मूला नंबर सर 3 60,000 लिखा हुआ है इसमें 60,000 है। बस सही है। तो 60,000 रुपए करंट लाइबिलिटीज हैं, और क्विक एसेट जो है वो मालूम करने हैं, और क्विक रेशियो है 3:1। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 60,000 को। क्या जवाब आ गया? 1 लाख। 80,000। ओके, फॉर्मूला नंबर 4 पे पहुंच गए सब लोग। सर 2 लाख आंसर आ रहा है। अच्छा जी, बिस्मा ने जवाब निकाल लिया इतनी देर में। आप भी ज़रा जल्दी से दिमाग चला लें, और एमन अगर जवाब कंफर्म कर सके, अरीशा सॉरी, एमन नहीं अरीशा। जी सर। अरीशा आपने सर भी टोटल लाइबिलिटीज का आंसर निकाल देना। जी मेरा बेटा, टोटल लाइबिलिटीज का आंसर निकालना मेरा बच्चा। सर 3 डिवाइड होगा ना, 6 लाख से डिवाइड किया 3 को तो 2 लाख आंसर आ रहा है। अच्छा, यानी आप अगर फॉर्मूला सुना देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सर टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट। टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट इज इक्वल टू डेट रेशियो। तो डेट रेशियो टोटल लाइबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल एसेट होता है। टोटल एसेट दिए हैं, टोटल लाइबिलिटीज नहीं भी दी हुई, तो टोटल लाइबिलिटीज वहां से उठा के यहाँ ले आएंगे घुमा के, और यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई। तो 1 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वहां जाके करेगा डिवाइड। 3 हो रहा है डिवाइड, यहाँ आके करेगा मल्टीप्लाई। 3 डिवाइड हो रहा है ना। यस सर। तो आप सोच लो बेटा, जवाब आपका सही है, इसीलिए बोल रहा हूँ ज्यादा जुबानी कलामी काम ना करो, लिख के काम कर लो शराफत से। सर मैंने किया हुआ था। अबे तो गलत किया हुआ है ना, सोचो। हेमन आपका जवाब क्या आ रहा है? बिस्मा आपका जवाब क्या आ रहा है? बिस्मा ने भी सर 2 2 लाख। लाख आ रहा है ना आंसर। अल्लाह करे 2 सर लाख 6 सही। लाख को डिवाइड किया 3 से तो 2 लाख ही आ रहा है मेरा आंसर। अच्छा भाई, अल्लाह करे 2 लाख रुपए सही हो। अभी हेमन से कंफर्म करने दो मुझे। सर 6 लाख को 3 से मल्टीप्लाई क्या करें? 1 मिनट। मतलब ये मैं करके दिखाऊं, आप लोग चाह रहे हैं मैथमेटिक्स का ये अजीमुल मर्तबत काम मैं अपने सर बीकॉम। 6 लाख को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख आएगा, ठीक है, फिर से डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास 2 लाख जवाब आ रहा है। आप लोग तकलीफ ना करें, मैं लिख के काम कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लिखने में कोई मुजायका नहीं है। ये क्विक रेशियो, सॉरी डेट रेशियो है ना। फॉर्मूला नंबर कौन सा है? यस सर, ये तो नहीं पता। सफाई के सामने नहीं रखी हुई? फॉर्मूला नंबर 4 है। 4 है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं बिस्मा मैं अपने अपने पास से फार्मूला नंबर नहीं पूछ रहा, यहाँ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर पूछ रहा हूँ। टोटल लाइबिलिटी सर डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल टोटल लायबिलिटीज बाय टोटल डिवाइडेड एसेट। बाय टोटल एसेट। टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ओके, क्या क्या गिवन है बेटा? डेट रेशियो गिवन है, बताना क्या? 1:3। 1:3। 1:3 को लिखना सिखाएंगे आप मुझे? 1/3। इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज का अमाउंट पता है? नो सर। ओ सर। मालूम मालूम करनी है। यस जी सर। सर। यस सर। सही। टोटल लाइबिलिटीज
यहाँ रह गई, और टोटल एसेट यहाँ हो रहे थे डिवाइड, वहाँ जाके करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो भाई एमन 2 लाख रुपए जवाब मेरे हिसाब से ठीक है। क्यों? जी क्योंकि सर। क्योंकि टोटल लायबिलिटीज को अकेला छोड़ेंगे तो टोटल एसेट जब वहाँ जाएगा तो वो यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके करेगा मल्टीप्लाई, तो वो बन जाएगा कितना 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, सही है, और इज इक्वल टू, वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, टोटल लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज। तो जवाब आ रहा है टोटल लायबिलिटीज 2 लाख रुपए। अगला फॉर्मूला देखते हैं क्या है, नाम क्या लिखा है? इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो 1:3, इक्विटी रेशियो 5:8। चलो जवाब बताओ। 5 लाख। ये टोटल कैपिटल क्या अमाउंट है? यस सर। अरीशा सर ये कर रही हूँ मैं। और हेमंत भी कर रही हैं। जी सर। अबे बिस्मा तेरे पास सॉल्व है क्या? नो सर, मैं आपसे आगे चल रही हूँ। अबे तो कैलकुलेटर चला रही है दिमाग, कैलकुलेटर। और लिख के काम कर रही है। जी सर। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे वक्त से बचाए, थोड़ी सी मुंह पे काली इंक लगा ले बेटा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अल्लाह मेरे मालिक रब्बी जुल जलाल रहम फरमाए। जिसका जवाब आ जाए वो जल्दी से बता देगा, सही है, वरना फिर मैं लिख के करूंगा अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़ाई झगड़े हुए। सर आप लिख के ही बता दें एक दफा। बेटा आप लिखवाओ ना, मैं तो लिखने को तैयार हूँ, मैंने मना कब किया लिखने से? कौन सा फार्मूला है, नहीं क्वेश्चन नंबर बोलो क्या है इसका? 5 6 5 5। 5 है। फॉर्मूला पढ़ो क्या है, किस चीज का फॉर्मूला है? इक्विटी रेशियो का ना, शेयर टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। एसेट्स। क्या क्या गिवन है मेरा बेटा? रेशियो और टोटल एसेट्स गिवन है। ये क्या है? हरीशा ने तो जवाब भेज दिया 5 लाख, इसमें तुम्हारा जवाब भी 5 लाख है। जी सर। हाँ बताओ, हेमंत लिखवाओ बेटा मेरा बेटा। 5 डिवाइडेड बाय 8 लिखेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 8 लिखेंगे, लिख दिया मेरा बेटा। इसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय 8 लाख। शेयर होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय कितना है बेटा टोटल एसेट? 8 लाख। 8 लाख। सही है, बिल्कुल सही है, इन दोनों का जवाब मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। हेमंत बेटा यहाँ पे जी सर। अमाउंट क्या कर रही है मेरा बच्चा? डिवाइड। वहां जाके क्या करेगी? मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा यहाँ पे आ गया 8 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय, बताओ क्या रेशियो है? 5/8। 5 डिवाइडेड बाय 8, सही है।
और जी सर। इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी हम मालूम करने के काबिल हो गए। सही है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होता है। जी सर। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 8 लाख डिवाइडेड बाय 8 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5। क्या करते हैं, अरे सही 5 लाख रुपए समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। चलो आगे बढ़े, अगला फॉर्मूला बताओ कौन सा। इन्वेंट्री टर्नओवर का। Find cost of goods sold when inventory turnover is 20 times and average inventory rupees 60,000। बिस्मिल्लाह करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है आपने, दिमाग हाजिर रखिए। सर 12 लाख आ रही है मेरी। सर 12 लाख। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हेमंत को दे दें 1 मिनट और आप लोग इससे अगले फॉर्मूले पे चले जाएं अगर आपको लगता है कि आप दुरुस्त हैं। सर वो भी कर लिया। सारे ही कर लिए? यस सर, 8 लाख। बस लास्ट वाला रहता है। तो वो भी कर ले भाई, फिर बचा क्या। अच्छा, नवा फॉर्मूला जिसमें वो अंग्रेजी में पूछ रहा है कुछ। जी सर। बेटा वो भी आपको आता है, मैं बता चुका हूँ। हाँ, दिमाग चलाओगे इसमें अल्लाह। लिखा हुआ है कि हाँ मुझे पता है क्या लिखा हुआ है, छोड़ दो, लेकिन बस उसका जवाब तुम्हें पता है, मुझे ये पता है। अभी पूछूंगा जवाब, फिक्र ना करो तुम सबसे, और तुम्हें आता है, मजे की बात सर क्विक रेशियो और करंट रेशियो बस ये दो होंगे। पता नहीं, अभी पता चलेगा। तो पहले फॉर्मूले तो खत्म हो, हमारा तो खत्म ही नहीं हुआ। चलो बताओ भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एमएन कैसे निकाल रही हो बेटा? जल्दी जल्दी बोलोगी तो फिर हम कम से कम चेक कर सकेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर के फार्मूले की मदद से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर मालूम करनी है तो इन्वेंट्री टर्नओवर से उसका लिंक है। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला सुनाना बिस्मा। हेमंत तो खामोश है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। उसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर मालूम करना चाहते हो तो एवरेज इन्वेंट्री कम से कम पता हो, और इन्वेंट्री टर्नओवर का जवाब पता हो, जो कि किस में होता है? टाइम्स में। टाइम्स में। बिल्कुल सही है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर आपको क्वेश्चन में आज पीवी गिवन है कितना 20 टाइम्स। कितना दिया हुआ है? टाइम्स है। 20 टाइम्स। शुक्र करें उसने इसे डेज में दिया हुआ नहीं है। क्या बोला? शुक्र कीजिए उसने इसे डेज में नहीं डेज दिया। में नहीं दिया। अगर वो इसे डेज में देता तो पहले हम इसे टाइम्स में कन्वर्ट करते, फिर टाइम से फॉर्मूले में जाते, क्योंकि फॉर्मूला तो टाइम्स का है ना। आप इन्वेंट्री टर्नओवर का जो फॉर्मूला पढ़ के आएंगे, मैं आपको फॉर्मूला सुनाता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, आपके पास जवाब आता था इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज नहीं टाइम। टाइम्स, इन टाइम। इन टाइम्स, और फिर टाइम्स को हम कन्वर्ट करते थे